वचन की बेड़ियाँ। माँ, कैसी गंवार लड़की से मेरा ब्याह करा दिया, जिसे न हिंदी ठीक से बोलना आता है और ना ही अंग्रेजी, और ना ही शकल सूरत है, न पहनने ओढ़ने का ढंग है। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करूँगा, पर नहीं, आप लोगों को तो अपने मान मर्यादा का ख्याल था। आपके कस्मे वादे ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे जाहिल गंवार लड़की के साथ नहीं बिता सकता। इसलिए रखो अपने पास ही इसे और निभाते रहो इसके पिता को दिए गए वचन को। गुस्से से अपना सामान बैग में भरते हुए आयुष कहता है, ऐसी बातें अब तुम्हें शोभा नहीं देती हैं आयुष, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जीवन संगिनी की भी जिम्मेदारी है, जिसे विवाह के पवित्र गठबंधन से बांधकर तुम इस घर की बहू बनाकर लाए हो। उसे तुम ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। आयुष की बातें सुनकर सुरेंद्र जी अपने कड़क अंदाज में कहते हैं, कैसी जिम्मेदारी पापा, जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं था। उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप लोगों ने मिलकर दो दो जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थीं, कुछ सपने थे, जिसकी बलि आप लोगों ने चढ़ा दी। चीखते हुए आयुष कहता है, हाँ मानता हूँ तुम्हारी भी कई ख्वाहिशें थीं, पर विश्वास करो बेटा, हमने जो किया वो बहुत सोच समझ कर किया। हमारा विश्वास रखो, रिया से अच्छी समझदार जीवन संगिनी तुम्हें नहीं मिलती। समझाने की कोशिश करते हुए सुरेंद्र जी कहते हैं, कितनी समझदार है वो दिख रही है मुझे। ऐसा कीजिए, आप ही उसे अपने पास रख लीजिए और उसकी समझदारी का अचार डालकर खाते रहिएगा। पर अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अभी ही जा रहा हूँ अपने जॉब पर वापस। सुरेंद्र जी और उमा जी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर आयुष गुस्से में उनका हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ी रिया को बिना देखे वहाँ से चला जाता है। रिया ये सब देखकर और सुनकर काठ की गुड़िया की सी खड़ी बुत बनकर सिर्फ आंखों से अनगिनत आंसू बहाए जा रही थी। एक क्षण में ही उसके ख्वाहिशों की अर्थी सज चुकी थी। वो ख्वाहिशें जो हर कुंवारी लड़की अपने जीवन साथी के साथ देखना चाहती है। क्या गलती थी उसकी जो उसके जीवन भर का दर्द मिल गया था? यही ना कि वो अपने बाबूजी के वचन का पालन कर रही थी। अभी कुछ 24 घंटे पहले ही अपने पीहर की दहलीज लांघ कर ससुराल की चौखट पर कई ख्वाहिशों की पोटली लेकर उसका गृह प्रवेश हुआ था और कुछ ही क्षण में उसकी जिंदगी ने नई करवटें ले ली। जिसके साथ ब्याह करके आई थी उसी ने उसका पाणी ग्रहण करने से इनकार कर दिया। पता नहीं ये कैसे वचन की बेड़ियां बांध गए रिया के पिता ने, जिसका अंजाम के बारे में शायद ही किसी को पता हो। एक ऐसा वचन जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर गई। रिया दरवाजे के बाहर जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू हो ही रही थी कि तभी बेटे को पीछे भागते हुए उमा जी आती हैं, पर रिया को देखकर उनके पैर कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं, पर फिर से वे बेटे के मोह में व्याकुल। माँ, आयुष रुक जा बेटा, बेटा आयुष कहते हुए भागती हैं। उमा जी जब तक जाती हैं तब तक आयुष अपनी गाड़ी लेकर जा चुका था। अब तो उमा जी के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी नई नवेली बहू से नज़र मिलाएंगी, जिसे बहू को अपनी आए हुए एक दिन भी नहीं ठीक से हुए, उससे कैसे संभालेंगी। यही बात सोचते सोचते उमा जी वहीं बरामदे पर बनी सीढ़ियों पर निढाल होकर बैठ जाती हैं। एक तरफ बेटे का ऐसे नाराज होकर निकल जाना और दूसरी तरफ नई नवेली दुल्हन के जीवन की चिंता। पता नहीं ये कैसी परीक्षा की घड़ी थी जो उन्हें दो राहें पर लाकर खड़ी कर दिया था। दिमाग में
ये दुविधा चल रही थी कि तभी हाथ से पानी का ग्लास लिए रिया उमा जी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, माँ जी लीजिए, पानी पी लीजिए और चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त दर्द देता है तो मरहम भी वही लगाता है। मैं जानती हूँ इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। आज मुझसे यूँ शादी नहीं हुई होती तो आप लोगों को छोड़कर ये ऐसे नहीं चले जाते। मैं ही बदकिस्मत हूँ जो बचपन में मेरे जन्म होते ही मेरी माँ छोड़कर चली गई, जवानी की दहलीज पर आई तो पिताजी छोड़कर चले गए और अब शादी हुई तो पति मुंह मोड़कर चले गए। कहते कहते रिया भावुक हो जाती है। ना बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले का खेल है और हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर कोई गलती नहीं की। उमा जी ये कह ही रही थी कि तभी सुरेंद्र जी आ जाते हैं और रिया के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, रिया बेटा, अपना दिल छोटा मत करो, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए और वचन से तुम ही नहीं बंधी थी बल्कि हम भी बंधे थे। मैंने ही तो तुम्हारे पिता के अंतिम घड़ी में वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल अपने अंतिम सांस तक निभाऊंगा, तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा। इन सब में ना तुम्हारी गलती है ना आयुष की है, सब हमारी गलती है। हमने ही बिना बच्चों की राय जाने अपनी दोस्ती की खातिर तुम दोनों को ऐसे वचन में बांध गए, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं आयुष और तुम्हारे रिश्ते को एक सूत्र में बांध कर ही रहूँगा। बस बेटा, तुम मुझ पर भरोसा रखना, तुम्हारा ये बाप तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर भरेगा। ऐसा कहकर सुरेंद्र जी उदास मन से अपने कमरे में चले जाते हैं और उमा जी और रिया वहीं बैठकर एक दूसरे से अपने दुख सुख बतियाने लगती हैं। खैर, देखते देखते रिया सुरेंद्र जी और उमा की लाडली बन गई। समय पंख लगाकर अपनी गति से चल रहा था और रिया अपनी अधूरी जिंदगी को अपने सास ससुर के प्यार की छांव में बिता रही है। पर इन 4 महीनों में ना आयुष आया ना ही उसका कोई संदेश आ। पर एक दिन अचानक आयुष के नाम से फ़ोन की घंटी बजती है। उमा जी खुशी से फ़ोन रिसीव करती हैं और खुश होते हुए कहती हैं, आयुष बेटा कैसे हो? जी मैं आयुष नहीं बल्कि डे केयर अस्पताल से बोल रहा हूँ। क्या हुआ होगा आयुष के साथ, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। क्या रिया के जीवन में खुशियों के रंग बिखरेंगे या सूना हो जाएगा संसार? कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। धन्यवाद।